अफ़र्मेशन जो हम बोलते हैं उसकी टेक्निक का है, वो कैसे बोले हम कि वो सफल हो। हम जो अफ़र्मेशन बोल रहे हैं, जो कहीं से हमने सीखी या किसी ने हमें बताई है, तो वो कैसे सफल होता है आखिर, ये आप सभी को रहस्य किसी को नहीं पता है। इसीलिए शायद आपकी अफ़र्मेशन आपकी लाइफ में उतर नहीं रही है। गुड मॉर्निंग डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और परमेश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। जैसा कि सबके ये कई लोगों के मन में सवाल आता है कि मैं ये अफ़र्मेशन कई टाइम से बोल रहा हूँ, बहुत टाइम से, बहुत सालों से, पर मेरे लाइफ में उतर क्यों नहीं रही हैं। और क्या मैं वो अफ़र्मेशन गलत है या मेरी टेक्निक गलत है या मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो, तो क्या मतलब वो डिवाइन हमारी सुन नहीं रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। डिवाइन फोर्स हमेशा आपके लिए ही काम करने में लगी होती है, क्योंकि उनका काम ही है हर जो भी अर्थ पे आया हो उसको जो चीज़ें उसने मांगी वो सर्व करना। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि इंसान अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है, तो यह चीज़ आप सबको ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो भी सोचते हैं, जो भी अपने थिंकिंग में रखते हैं, जैसे ये पॉजिटिव थिंकिंग में रखेंगे हमारी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें उतरती हैं। अगर हम नेगेटिव थिंकिंग में रहेंगे तो हमारी लाइफ में नेगेटिव चीज़ उतरती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ लेसन देने के लिए या कुछ कर्मा होते हैं, या मान लीजिए कि डिवाइन फोर्स का एक ऐसा टेक्निक होता है हमें सिखाने के लिए। बार बार वो चीज़ें जब तक हम पूर्ण उसमें मज नहीं जाते, उस चीज़ों में पूरे सीख नहीं लेते हैं, तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में बार बार एक ही सर्कल घूमता रहता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे मन में ये चीज़ें आती हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा बुरा क्यों हो रहा है, हम क्यों इस चीज़ के कामयाब नहीं हो, क्यों सबसे बुरी किस्मत क्या मेरी ही है। ऐसी चीज़ों में हमें हमेशा उलझे रहते हैं और बहुत सारी बातें एकांत में अपने आप से कहते हैं। और उस टाइम हम बिल्कुल अकेले और शांत और मौन रहना चाहते हैं और वो चीज़ें अपने मन में बोलते हैं, खुद से बातें करते हैं। तो आप सभी को ये रहस्य पता नहीं होगा कि अगर वो बातें आप बोल रहे हो एकांत में, तो समझिए वह आपकी ध्यान अवस्था है। और अंतर मन में वो चीज़ें आप बार बार वही नेगेटिव वही चीज़ें आप दोहरा रहे हो, और वो ही लाइफ में आपके उतरती हैं। आप सभी को नहीं पता होगा, पर वो चीज़ें किसी ने वो चीज़ें जो हमारी सोर्स है, वो हमारी एनर्जी ग्रैब करती है और उसे पता है कि ये चीज़ें ये बार बार बोल रहा है, यानी कि अफर्म कर रहा है, तो वही चीज़ें हमारी लाइफ में उतरती हैं। इसीलिए वो सर्कल बार बार दोहराया जाता है आपके बहुत मेहनत करने के बाद भी। अब आप सोचोगे कि क्या मतलब अगर हम डिवाइन पे डिपेंडेंट हैं, हमने सरेंडर कर दिया, हम अगर स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, फिर क्यों होता है? तो इसीलिए होता है क्योंकि इंसान अपने भाग्य का निर्माता खुद ही होता है। वह जो सोचता है, जो बोलता है, जो करता है, वो चीज़ें उसकी लाइफ में उतरती ही उतरती हैं। और हम अच्छी चीज़ों को कम सोचते हैं। हम हमेशा हमारे साथ कुछ अच्छी चीज़ें हुई होंगी, हम वो पल उसी टाइम जीते हैं, बाकी भूल जाते हैं। जो बुरी चीज़ें हैं, बुरी यादें हैं, कोई किसी ने कुछ बोल दिया, कोई लाइफ में बुरा हादसा, उसे हम नहीं भूल पाते। वो हम कई वर्षों तक या शायद जीवन पर्यंत हम याद ही रखते हैं। और इसी की वजह से सबकी लाइफ हेल बनी हुई है। सबकी लाइफ में इतना ज़्यादा ट्रॉमा, इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो आप सभी को एक जादुई टेक्निक बताती हूँ। जैसा कि आप हमेशा, सबसे पहली बात, आप पॉजिटिव थिंकिंग में रहिए। आपकी लाइफ में अगर कुछ भी घटित हो रहा है तो वह डिवाइन फोर्स आपके लिए ही काम कर रही है, आपको लेसन दे रही है। आप जिस भी क्षेत्र में बार बार विफल हो रहे हो, तो वह आपको उस क्षेत्र का एक मास्टर बनाना चाहती है। बस चाहती है कि या तो ऐसा होता है कि वो आपको उसी क्षेत्र में आगे बढ़ाएगी, एक मास्टर सोल बनाकर, एक मास्टर बनाकर, जो हर चीज़ों को बड़े अच्छे से करता है, खुद भी करता है और लोगों को सिखाता है। या तो इसका एक कारण यह भी होता है कि वह आपके लिए कुछ और प्लान कर के रखा है। डिवाइन ने अगर हमें किसी भी क्षेत्र में, यह मेरा अनुभव रहा है
कि जब हम कुछ करना चाहते हैं और अगर हम विफल होते, वो चीज़ें रोक लगाई जाती, रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती, चाहे हमारे फैमिली के द्वारा, चाहे हमारे कोई भी मतलब हो, हमारे रिलेटिव के द्वारा या कोई भी, तो उसके लिए आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने हमारे लिए कुछ और प्लान करके रखा होता है और वो शायद जो आपने सोचा है उससे बहुत बढ़िया होता है। ये रियल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद अनुभव किया है पहले। पर मैंने कभी किसी भी चीज़ को कभी मेरी लाइफ में कुछ हुआ, एक्सेप्टेंस में आई, ठीक है ये मेरे लिए सही नहीं होगा, इस वजह से परमात्मा ने मुझे ये चीज़ नहीं करने दी। मैं हमेशा हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेती हूँ, हमेशा एक्सेप्टेंस में आती हूँ कि अगर ये चीज़ें मेरी लाइफ में घटित हो रही हैं तो उसमें भी कुछ डिवाइनल खेल होगा, कुछ प्लान तो कर रखा होगा डिवाइन ने। हाँ, ऐसा नहीं है दुख नहीं होता है। जब हम किसी चीज़ों में फ़ेल होते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है कि हमने इतनी मतलब बस ये हमारा सपना रहता है बचपन से, या हमने उसी चीज़ के बारे में इतना एफ़र्ट लगाया पर हमें सारा इतना रोक-टोक क्यों लगाया जाता है? हमें क्यों नहीं करने दिया जाता अपने मन की? पर वो डिवाइनल प्लान है, आपकी समझ के बाहर है, आप उस चीज़ों को नहीं समझ सकते हो। जब आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसा घटित होता है तो आपको वो चीज़ें समझ में आती हैं कि ये मेरी लाइफ में पहले क्यों हो रहा था, क्यों मुझे रोक टोक लगाया जा रहा था, क्यों मुझे वो चीज़ें नहीं करने दी जा रही थी जो मैं करना चाहता था या चाहती थी। तो अफ़र्मेशन आपको बोलने की मैं टेक्निक बताती हूँ कैसे बोला जाता है। अफ़र्मेशन कब बोलें? जब आप एकदम पीस में हो, शांत मन हो, तो आप जैसे कि बुरी चीज़ों को बार-बार, बुरी यादों को बार-बार दोहराते हैं और उसे याद करके दुखी होते हैं, तो सेम अफ़र्मेशन, पॉज़िटिव अफ़र्मेशन का यही है। आप उस चीज़ों को जब आप शांत अवस्था में हो, ध्यान अवस्था में हो, आँखें बंद कर लीजिए उस टाइम, आप बोलिए कि मैं बहुत पावरफुल इंसान हूँ। मैं इंसान तो इंसान भी मत बोलिए, मैं एक पावरफुल सोल हूँ। मेरे ऊपर डिवाइन की कृपा है। मैं एक ऐसी ऊर्जा से कनेक्ट करता हूँ जो डिवाइन फ़ोर्स है, जहाँ से डिवाइन सोर्स निकली है, इसलिए मैं एक डिवाइन ही हूँ। कोई भी दुनिया का ऐसा कार्य नहीं जो मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं हमेशा पॉज़िटिव क्षेत्र में आगे बढ़ता हूँ। मैं हमेशा डिवाइन को सरेंडर करता हूँ। मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मैं लोगों के लिए हमेशा लोगों के हित के बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ। मैं एक ऐसी पावरफुल ऊर्जा हूँ जो दुनिया में अपनी ऑरा को बिखेर सकती हूँ। मैं दुनिया की किसी भी कोने में जा सकती हूँ। मेरे अंदर इतनी क्षमता है। मैं एक आत्मा हूँ, एक सोल हूँ और आत्मा को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। वह किसी के बंधन में नहीं बंध सकती। वह स्वच्छंद है, आज़ाद है। उसके अंदर असीमित शक्तियाँ हैं। वह कुछ भी कर सकती है। मैं एक सोल हूँ। मैं एक डिवाइन सोर्स से कनेक्टेड हूँ। वो डिवाइन फ़ोर्स सदैव मेरे साथ रहती है, सदैव मेरे हित में काम करती है। मुझे उन्होंने हमेशा सब कुछ अच्छा ही सर्व किया है। जो भी डिवाइन सोर्स से मुझे ऑर्डर दिया जाता है वो काम मैं करता हूँ। वो मैं पॉज़िटिव वे में ही सोचता हूँ। मेरी थिंकिंग बहुत पॉज़िटिव है, मैं बहुत पॉज़िटिव हूँ। मैं अपने आस-पास के एनवायरनमेंट को हमेशा पॉज़िटिव एनर्जी से भर के रखता हूँ। मैं बहुत पॉज़िटिव हूँ, मैं बहुत पॉज़िटिव हूँ। और ऐसा आप बोलना शुरू कर दीजिए तो देखिए आपकी ज़िंदगी में जो जादू होगा, जो आप चाहोगे वो आप कर पाओगे। आपकी लाइफ में मैजिक से भर जाएगा। और एक चीज़ और बताती हूँ, वो स्पेशल टेक्निक है। जैसे कि आप जब चाहते हो कुछ चीज़ें तो ये आप कब अट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे न्यू मून के दिन न्यू एनर्जियाँ हम ग्रैब कर सकते हैं। न्यू मून यानी कि नई एनर्जी, न्यू बिगिनिंग का एक संकेत होता है कि हम कुछ अपनी लाइफ में नया गेन करने के लिए तैयार हैं। तो आप न्यू मून के दिन मेडिटेशन करिए, चाँद की रोशनी में जाइए, वहाँ ये अफ़र्मेशन बोलिए। फुल मून के दिन आप ये अफ़र्मेशन बोलिए। देखिए ये टेक्निक कैसे आपके जीवन में जादुई बदलाव करती है। और फिर आप मुझे यहाँ बोलिएगा कि मैम आपने कुछ बोला था, वो चीज़ें मेरी लाइफ में उतर गई हैं। फिर आप देखना उतरेंगी ज़रूर। बस आपको हमेशा पॉज़िटिव रहने की ज़रूरत है। डिवाइन फ़ोर्स हमारे लिए ही काम कर रही है। उनका काम ही है कि हमारे हित में काम करना, और आप चाहे ना चाहे वो हमेशा आपके हित के लिए ही काम कर रही है। बस आपको ज़रूरत है पॉज़िटिव वे में रहने की, पॉज़िटिव सोचने की। हमेशा पॉज़िटिव रहें, अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छे विचारों को गेन करें।
कभी किसी के लिए बुरा मत सोचें। जब आप ये चीज़ें अपने जीवन में उतार लोगे तो आपके जीवन का उसी दिन बदलाव होने लगेगा, उसी दिन मैजिकल होने लगेगा। हम सभी बहुत स्वार्थी, हमेशा अपने बारे में सोचते हैं। तो जब इंसान स्वार्थ से घिरा होता है तो कभी वो उसके लिए कुछ डिवाइन सोच भी नहीं पाते हैं, क्योंकि यह तो 24 आवर्स बस अपनी चीज़ों को लेकर सोचता है। जब हम किसी और के बारे में, लोगों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में और लोगों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं तो डिवाइन को वो ये पता लग जाता है कि इसका सोच का दायरा तो बहुत बड़ा है, इसे मैं जो कुछ दूंगा इससे और भी लोगों को फ़ायदा होगा, और तभी ये चीज़ें हमारी लाइफ में उतरती हैं। बस ये जो खुद का एक्सपीरियंस है मैंने आप सभी को बताया, और आप सभी अगर अपने जीवन में उतारोगे तो ये मेरा वादा है, गारंटी है कि आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी। जो मुझे एक्सपीरियंस था मैंने सोचा बता दूँ, कुछ लोग ऐसे पूछ भी रहे थे, तो थैंक यू ऑल एंड लव यू। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो हमने फ्री का टैरो रीडिंग का और गाइडेंस का वर्कशॉप जो खोला था उसका आज छठा दिन है। पूर्णिमा के दिन हमने ये ओपन किया था, तो आप सभी को अगर ज़रूरत है तो आप सभी वहाँ आ सकते हैं। हम ग्रुप का जो लिंक है हमारे व्हाट्सएप का वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। टैरो रीडिंग फ्री है अभी 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, और आज और कल। और आपको जो भी गाइडेंस चाहिए स्पिरिचुअल पाथ के, कुंडलिनी जागरण का, या आपके सपनों में ये चीज़ें क्यों दिखती है सपनों से रिलेटेड, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल एंड लव यू।